पाठ का नाम दो लघु कथाएं। लेखक नरेंद्र छाबड़ा। लेखक परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी हैं। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। इन्होंने लेखक परिचय देते हुए कहा है कि नरेंद्र छाबड़ा जी एक जाने माने कथाकार हैं, यानी कहानियाँ लिखते हैं। इनकी कहानियों में बहुत सी जो कहानियाँ हैं वो लघु कथाएं हैं, यानी छोटी कहानियाँ हैं और बोध देने वाली भी हैं। इन्होंने जो लघु कथाएं लिखी हैं वो नियमित रूप से अनेक पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में छपती रही हैं। जैसे कि जब हम सकाल पेपर पढ़ते हैं तो उसमें बोध कथा करके एक मराठी कोई भी कहानी दी जाती है जो हमें एक सीख देती है। इसी तरह से इनकी भी कहानियाँ अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपती रही है और स्थान पाती रही है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, इन्होंने इसमें एक ही दिया है कि मेरी चुनिंदा लघु कथाएं, जो एक लघु कथा का संकलन है, संग्रह है, जिसमें अनेक कथाएं छपी हुई हैं। गद्य संबंधी, यानी इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है, तो यह दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोलभाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे और सामान ले चले जाते हैं। इसके अलावा उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वाले से सामान खरीदते हैं तो मोलभाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि जो इस समाज की स्थिति है कि जो अगर हम कहीं मॉल में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम सामान लेते हैं, जितना पैसा हुआ ज़्यादा कम हम उतना देकर चले आते हैं। लेकिन वही हम अगर कहीं पे बाज़ार में ठेले वाले के यहाँ या हथगाड़ी वाले के यहाँ अगर कुछ सामान लेने जाते हैं, अगर वो सामान बोलता है 10 रुपये का है तो भी हम उससे कम करते हैं। तो ये जो सोच है हमारी, उस सोच को बदलने के लिए उन्होंने ये लघु कथा दी है, जो भले दो ही पात्रों के बीच में इन्होंने इतने अच्छे से उस कहानी को दर्शाया है, जिससे हमें सीख भी मिलती है और कहानी हमें छोटी भी लगती है। जब तक हम अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे तब तक आपको ये कहानी पढ़नी है। मैंने वैसे आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है।